श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम, जितने भी साधक और मेरे गुरु भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज हम गुरु और शिष्य, तो शिष्य का संबंध अपने गुरु से कैसा होना चाहिए इस बारे में हम बात करेंगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सब धरती कागज गुरु, लेखनी सब अनर आए। सात समुद्र स्याही करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि अगर धरती के सागर कागज भी इकट्ठे कर लो, वन की सारी लकड़ियां भी इकट्ठे कर लो, या सारे समुद्रों को मिला के उसकी स्याही भी बना दो, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा कोई लिखा नहीं जा सकता। एक जन्म माँ बाप देते हैं, जो है इस शरीर का जन्म, जो अनेक लाखों वर्षों से चला आ रहा है, और एक होता है आत्मा का जन्म, जो गुरु देते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि श्रद्धावान लाभते ज्ञान। इसका अर्थ यह है कि जो श्रद्धावान है उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, उसी के भीतर ज्ञान प्रकट होता है। और ऐसी एक कहानी मैं महाराष्ट्र की बताने जा रहा हूँ जो सत्य है और जो घटित हो चुकी है। एक गुरु और शिष्य के बीच में कैसे आस्था होनी चाहिए और कैसे संबंध होने चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के जो एक संत थे, बहुत उच्च कोटि की संत थे, जिनका नाम था श्री संत एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के रहने वाले बहुत उच्च कोटि की संत थे, और उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में एक विधवा स्त्री वहाँ पर काम करती थी, रोज़मर्रा के वहाँ पर काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी या उस आश्रम की देखभाल करती थी। उसी आश्रम में उस विधवा स्त्री का एक बालक भी था, छोटा बालक था, और वो बालक बचपन से ही गुरु की छाया में पला बड़ा, तो उसके ऊपर वैसे गुरु की कृपा हो गई थी और अच्छे संस्कार भी थे, क्योंकि उनके सान्निध्य में वो पला बड़ा। तो वो जो बालक था, उस बालक को पूरन पोली बहुत पसंद थी। अभी तो लोग नहीं जानते कि पूरन पोली क्या होती है, तो उनको मैं बता दूं कि पूरन पोली महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध डिश में से एक डिश है, जो मीठी होती है। तो वो जो बालक था उसे पूरन पोली खाना बहुत पसंद था। तो एक दिन संत एकनाथ महाराज ने उसे दीक्षा दी, और दीक्षा देकर उसका नाम पूरन पोड़ा रख दिया, क्योंकि उसे पूरन पोली बहुत पसंद थी, तो उसका नाम पूरन पोड़ा रख दिया। अभी ये जो पूरन पोड़ा था, तो ये पूरन पोड़ा कभी स्कूल नहीं गया, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी, बिल्कुल आज्ञा नहीं, बिल्कुल मूर्ख कैसे समझ लो, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। बस एक चीज़ थी कि उसे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा थी। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए, आखिर ऐसे लोग के अंदर आप सरलता बहुत आसानी से देख सकते हो। इनके अंदर ही सरलता पाई जा सकती है। आप अगर उठा के देखोगे, हम जितने भी संत परंपरा में आपने देखे होंगे कि जितने भी लोगों को परमात्मा मिले हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो कभी स्कूल नहीं गए या जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। क्योंकि जो इंसान पढ़ लिख जाते हैं तो दुनिया भर से कचरा अपने अंदर एकत्रित करते, और फिर उस कचरे को काटने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन वही बात करें किसी ऐसे व्यक्ति की जो सरल है, जिसका स्वभाव ही सरल है और जिसकी आस्था गहरी है, उनके अंदर ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। तो ऐसे संत एकनाथ महाराज बूढ़े हो चुके थे, तो एक बार वो अपने ग्रंथ लिख रहे थे, आखिरी समय में आखिरी ग्रंथ लिख रहे थे। तो ग्रंथ लिखते वक्त उन्हें मन में ऐसे ख्याल आया कि शायद ये ग्रंथ उनसे अभी लिखा नहीं जा सकता, वो अधूरा रह जाएगा, और वो पूरा करने से पहले ही उनका आखिरी समय नज़दीक आ जाएगा, ऐसे उनको बार बार लगने लगा।
तो उन्होंने अपने आश्रम के कुछ प्रमुख लोग थे, उन प्रमुख लोगों को अपने आश्रम में बुलाया, अपने पास बुलाया। तो वो लोग आए, तो उन्होंने पूछा, जी महाराज जी, आप आदेश कीजिए, क्या कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि मेरे जाने पर अगर ये ग्रंथ अधूरा रह गए तो पुराण पोड़ा को बोलना कि इसे पूरा करे। वही पुराण पोड़ा जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं किसी भी चीज़ की, जो कभी स्कूल नहीं गए, जिसको शास्त्र वेद किसी की भी कोई नॉलेज नहीं। तो ये सब सुनने के बाद जो आश्रम के जो व्यवस्थापक थे वो तो मतलब आश्चर्य हो गए। उन्होंने सोचा कि महाराज जी ने ऐसे क्यों, इतना बड़ा कार्य उस ऐसे शिष्य को क्यों दे दिया जो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, उसे क्या ही आता है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो कुछ नहीं पता, ये तो इस आश्रम में लेने के लायक भी नहीं है, तो आप इसे इतना बड़ा कार्य क्यों दे रहे हो। आप तो ये आपके खुद के लड़के को भी दे सकते हो, हरिदत्त को दे सकते हो, जो आप ही का लड़का है और प्रखाड़ पंडित है, जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञात है, वेद वेदांत तो उसको कंठस्थ है, तो आप उसे दे दीजिए कार्य, वो पूरा कर सकता है। तो ये सब सुनने पर संत एकनाथ महाराज मुस्कुराए। वो मुस्कुराने लगे और बोले कि मेरे लड़के का मेरे प्रति श्रद्धा श्रद्धा भाव नहीं है। उन्होंने कहा कि उसका मेरे प्रति पिता का भाव है। वही जो पूरन पोड़ा है, पूरन पोड़ा का मेरे प्रति श्रद्धा भाव है, वो श्रद्धा से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति श्रद्धा से भरा होता है उसके अंदर ज्ञान अपने आप उतर जाता है। चाहे वो उसे किसी चीज़ की समझ हो नहीं हो। सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं अभी देता हूँ आप लोगों के सामने, जो आप जीते जागते अभी कलयुग में देख रहे हो। एक है प्रेमानंद महाराज जी, हमारे वृंदावन के, जो बहुत पहले अपने घर बार त्याग चुके हैं, सब कुछ सिर्फ राधा राधा नाम जपते, कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन अभी आज कहाँ कहाँ से लोग उन्हें आते मिलने, और हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब उनके पास है। कहाँ से ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो ये ज्ञान अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, अपनी इष्ट के ऊपर श्रद्धा, जब आपका भाव गहरा हो जाता है तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है फिर हृदय में। आपको सवाल के उत्तर अपने आप ही मिलने लगते हैं, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही जब इन लोगों ने जब बोला तो महाराज जी ने बोला, नहीं, पूरन पोड़ा ही लिखेगा। तो आप लोग उसको बोल देना कि पूरन पोड़ा मेरे जाने के बाद इस अधूरे ग्रंथ को पूरा करेगा। पर अब आश्चर्य की बात यही है कि जो महाराज जी ने आखिरी ग्रंथ लिखा था उसको पूर्ण भी पूरन पोड़ा नहीं किया। तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जिससे गुरु के सैकड़ों शिष्य, बहुत सारे शिष्य, लाखों सैकड़ों शिष्य है उनके, लेकिन गुरु को पता है कि इन सब में योग्य कौन है। उनकी नज़र उनको पहचान लेती है। लाखों की भीड़ से वो जान सकते हैं कि हाँ, ये शिष्य योग्य है, ये इस काबिल है। गुरु की खोज आप जितनी सरल समझते हो उतनी सरल नहीं होती। कैसे खोजोगे आप गुरु को? अगर गुरु को खोजने के मापदंड ही आपके अंदर है तो फिर आप ही गुरु बन गए। अगर आपके अंदर गुरु को परखने की क्राइटेरिया है तो आप तो गुरु से भी बड़े होगे, आपको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम गुरु को नहीं परख सकते। गुरु शिष्य को परखता है, गुरु शिष्य को ढूंढता है, हम गुरु को ढूंढ नहीं सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी। कहावत यह है कि व्हेन अ डिसाइपल इज रेडी, मास्टर अपीयर्स। इसका अर्थ यह है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं।
इसमें शिष्य को कुछ नहीं करना। शिष्य तो मात्र एक गड्ढा है, एक खाई है, जिसमें गुरु झील बनकर भर जाता है। तो जितना गहरा आपका गड्ढा होगा तो झील भरने में देर नहीं लगेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके गुरु कहीं पर भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उन पर विश्वास अटूट रखना। ये मत सोचना कि मेरे गुरु ने ये किया, मेरे गुरु ऐसे है, मेरे गुरु वैसे है। नहीं, गुरु अगर सही भी हो या गलत भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा तो आपकी सच्ची होनी चाहिए। अगर आप भटक गए तो आपकी श्रद्धा कभी सच्ची थी ही नहीं। तो विश्वास इतना अटूट रखो, इतना अटूट रखो कि बस भगवान को भी आश्चर्य हो जाए कि कौन है ये व्यक्ति, कितनी गहरी आस्था है। वो खुदा है आपको मिलने कि कौन है ये शिष्य। तो मैं बस वही प्रार्थना करूँगा आप सभी से, ऐसे विश्वास बनाए रखना अपने गुरु पर, उनके हर आज्ञा को मानना, उनकी आज्ञा पे चलना, उनके वचनों का पालन करना, कभी नहीं भटकोगे। तर्क लगाने वाले तर्क करते जाएंगे, लेकिन जिनके मन में गहरी आस्था होगी उनको परमात्मा से मिलने तक कोई रोक नहीं सकता। वो अपने आप सहजता से मिल जाएगी। बस गुरु की बातों को फॉलो करो। इतना बोल के इस वीडियो को मैं अंत यही करता हूँ और आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। बोल श्री सद्गुरु राज भैया की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। हर हर महादेव शंभु।